Hello, my dear student. Now I am explaining the cell membrane according to NCRT. चलिए स्टार्ट करते हैं. टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन. मेम्ब्रेन फोर टाइप्स की होती हैं. फर्स्ट, परमेबल. दिस मेम्ब्रेन आर परमेबल फॉर बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. जो परमेबल मेम्ब्रेन होती है उससे सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों पास हो जाते हैं. सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इससे केवल सॉल्वेंट पास होता है, सोल्यूट पास नहीं होता. इम्परमेबल मेम्ब्रेन से कुछ भी पास नहीं होता. डू नॉट अलाउ द डिफ्यूजन ऑफ बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, यही बायो मेम्ब्रेन होती है. दिस मेम्ब्रेन allows specific solutes molecule along with the solvent molecules to pass through them. मतलब सेलेक्टिव परमेबल से केवल सॉल्वेंट तो निकलेगा ही निकलेगा और कुछ सेलेक्टिव सॉल्यूट भी निकलेंगे. ये बिल्कुल छन्नी की तरह काम करती है, जिससे जो मन चाहे उसको सॉल्यूट को पास करा लिया. सॉल्वेंट तो पास होगा ही. इट इज ओनली बायो मेम्ब्रेन. नेक्स्ट पेज पे आते हैं. मेम्ब्रेन क्या है? इट इज एक्सट्रीमली थिन, इलास्टिक, सेलेक्टिव परमेबल, रीजनरेबल स्ट्रक्चर विच सीन ओनली बाय द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. है ना, बहुत ज्यादा थिन है, इलास्टिक है और हमको ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही दिखती है. सेल मेम्ब्रेन टर्म गिवन बाय क्रामर एंड नेगली. बायो मेम्ब्रेन टर्म गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन. यूनिट मेम्ब्रेन टर्म गिवन बाय रॉबर्टसन. तो ये मेम्ब्रेन के अलग अलग नाम हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ थ्री कंपोनेंट, लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट. ये थ्री कंपोनेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के होते हैं. चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं. फर्स्ट कंपोनेंट हुआ लिपिड. इट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. लिपिड मेन कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन का. इट फॉर्म द बेसिक फ्रेम ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. मेम्ब्रेन का बेसिक फ्रेम बनाता है. डायग्राम दिख रहा है, जितना ये येलो येलो पार्ट है ये सब लिपिड है जो मेम्ब्रेन का बेसिक फ्रेम बना रहा है. मेजर लिपिड इज द फॉस्फोलिपिड दैट आर अरेंज इन ए बाइलेयर. टू लेयर के फॉर्म में ये अरेंज. एक लेयर ये हो गई और एक लेयर ये हो गई. डायग्राम में दिख रहा है आपको, ये दो लेयर के फॉर्म में अरेंज, इसको बोलते हैं बाइलेयर. The lipid are arranged within the membrane with the polar head towards the outer side and hydrophobic tail towards the inner part. ये इसका हेड हो गया, है ना, ये पोलर हेड है. एक पोलर हेड ये है और ये बीच वाला पार्ट क्या है? टेल है ना. टेल इज हाइड्रोफोबिक. इट इज ए एम्फीफेटिक मॉलिक्यूल. जब भी किसी मॉलिक्यूल में दो अपोजिट चीज होती हैं, है ना, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, तो उसको हम बोलते हैं एम्फीफेटिक. Differentiate head and tail. Head is polar, mainly consist of phospholipid. ये जो हेड दिख रहा है ये लो किसका बना हुआ है? फॉस्फोलिपिड का, जो मेम्ब्रेन का आउटर और इनर सरफेस बना रहा है. ये आउटर सरफेस हुआ, ये इनर सरफेस हुआ. ठीक है. इट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर. जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक होगा और ये बीच में चार हेड मिलके पोर बना रहे. दिख रहा है डायग्राम में आपको, ऐसे चार हेड के बीच में गैप आएगा. उस गैप को मैंने क्या बोला है? पोर. यही जब लिपिड के मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे तो गैप बढ़ जाएगा और बोलेंगे मेम्ब्रेन मोर परमेबल हो गई. टेल इज नॉन पोलर, कंसिस्ट ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. चेन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट. टेल क्या है? हाइड्रोफोबिक है, तो वाटर इनके पास आएगा नहीं, इसलिए पानी से सीधे कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगे. तो इस तरह ये प्रोटेक्ट करते हैं मेम्ब्रेन को फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट. नेक्स्ट पेज पे आते हैं. अब देखिए मैंने बताया था बाइलेयर. ये लिपिड की दो बाइलेयर, इसको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड. एक लेयर ये हो गई, एक लेयर ये हो गई. हेड इसका पोलर हेड हो गया, ये इसका हाइड्रोफिलिक पोलर हेड हो गया. टेल नंबर में दो है जो हाइड्रोफोबिक है. तो पोलर हेड और ये पोलर हेड और ये टेल और ये टेल. ये आउटर सरफेस मेम्ब्रेन का, ये मेम्ब्रेन का इनर सरफेस है. नेक्स्ट पेज पे आते हैं. फिर टेल आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर एंड बैरियर ऑफ द वाटर और पोलर मॉलिक्यूल. ये जो टेल है ये हाइड्रोफोबिक है, फैटी एसिड की बनी है, नंबर में दो हैं, है ना.
और ये बैरियर है ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। बैरियर है मतलब स्टॉप नहीं करेंगे, पानी को धीरे धीरे जाने देंगे, एकदम से स्टॉप नहीं करेंगे, ठीक है। और पोलर मॉलिक्यूल को धीरे धीरे जाने देंगे, इसीलिए किसी भी चीज में पानी आसानी से इंटर नहीं करता है। टेल आर 2 इन नंबर एंड प्रोवाइड द फ्लूइडिटी टू द मेम्ब्रेन। टेल नंबर में 2 होते हैं, है ना, और मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी देते हैं। मेम्ब्रेन का जो क्वासी फ्लूइड नेचर है इस टेल के कारण ही आता है। नेचर इनेबल द लिपिड लेटरल मूवमेंट टू द प्रोटीन मॉलिक्यूल। फ्लूइड नेचर के कारण इसमें आसानी से प्रोटीन के मॉलिक्यूल फ्लोट कर जाते हैं, है ना, इसमें आसानी से प्रोटीन के मॉलिक्यूल फ्लोट कर जाते हैं। अब देखिए ये बाइलेयर स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, है ना, ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल जो है ये आसानी से इधर उधर क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे, क्योंकि लिपिड क्या फ्लूइड नेचर का है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पेज पे आते हैं वापस। क्वासी फ्लूइड नेचर क्लियर हो गया, किसके कारण आ रहा है, वो टेल के कारण आ रहा है, जो हेल्पफुल होता है सेल ग्रोथ, इंटरसेलुलर जंक्शन, सिक्रीशन एंड एंडोसाइटोसिस ऑफ द सेल डिवीजन। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। पहले इस पेज पे देखिए हाइड्रोफोलिक हेड है, ये पोलर ग्रुप हो गया, ये फॉस्फेट हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं हेड क्या है, फॉस्फोलिपिड का बना हुआ है जो हाइड्रोफिलिक है, और टेल हाइड्रोफोबिक है। ये मेम्ब्रेन का वही डायग्राम हो गया। ये मेम्ब्रेन में ये धसा हुआ येलो येलो कोलेस्ट्रॉल है जो मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देगा। ये इंट्रिंसिक प्रोटीन हो गया। सरफेस वाली प्रोटीन को हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोलेंगे। ये बाइलेयर्स का क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। ये इंट्रिंसिक प्रोटीन हो गई, सरफेस वाली प्रोटीन को हम बोलेंगे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ये लिखा हुआ है हेड, नॉन पोलर टेल हो गई, और हेड क्या हो गया, पोलर हो गया। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इन लो टेम्परेचर टेल लूज द फ्लूइडिटी एंड हाई टेम्परेचर प्रोबेबिलिटी इंक्रीज। भाई टेल जस्ट लाइक ए फैटी एसिड, जैसे घी होता है लो टेम्परेचर पे जम जाता है, तो मेम्ब्रेन का ये टेल भी लो टेम्परेचर पे क्या होगा, जम जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। और टेम्परेचर बढ़ाने पर ये मेल्ट होने लगेगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया। जैसे अपन किसी लीफ को पानी में डालते हैं तो कलर बाहर नहीं आता, और जब उसको बॉयल करता हूँ तो कलर बाहर आ जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर परमिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, लिपिड के मॉलिक्यूल दूर दूर आ जाते हैं। टेल फंक्शन इज बैरियर ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल, पहले बता चुके हैं आपको। लिपिड प्रोवाइड द इलास्टिक टू द मेम्ब्रेन, लिपिड कारण इलास्टिक नेचर आता है, और प्रोटीन के कारण क्या आता है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है। इट इज लेस अमाउंट देन द प्रोटीन एंड शो द फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। लिपिड का मॉलिक्यूल ही केवल फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो करेगा। ध्यान रखिएगा, इस पूरे डायग्राम में आपको लिपिड ज़्यादा दिख रहा है, बट लिपिड कम होता है, प्रोटीन ज़्यादा होता है। ये लिखा हुआ है, लिपिड कम होगा, प्रोटीन ज़्यादा होगा, और केवल लिपिड का मॉलिक्यूल ही फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो करेगा। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन 52% होता है। मैंने बोला ना, डायग्राम में आपको मेम्ब्रेन में लिपिड ज़्यादा दिखेगा, प्रोटीन कम दिखेगा, लेकिन प्रोटीन ज़्यादा होता है। अमाउंट ऑफ प्रोटीन मोर देन लिपिड एक्सेप्ट न्यूरॉन, न्यूरॉन इसका एक्सेप्शन है। प्रोटीन प्रोवाइड द मोजेक नेचर, ये स्पॉटी दिख रहा है ना येलो येलो में, ब्लू स्पॉट, स्पॉट नेचर को ही बोलते हैं मोजेक। क्या बोलते हैं, मोजेक। अरेंज इन स्कैटरमेंट में बिखरे हुए हैं। मेंटेन द फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी देंगे। इट इज फ्लोट ऑन द फ्लूइड नेचर ऑफ द लिपिड, लिपिड को मैंने लिक्विड माना है, उसमें ये प्रोटीन क्या कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं। मेम्ब्रेन कंटेन 30 डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम विच मेंटेन द फंक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ द मेम्ब्रेन। जो प्रोटीन होता है एक्चुअल में एंजाइम की तरह काम करता है, और मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्टेशन और रीजनरेशन में हेल्प करता है। ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, प्रोटीन इज 2 टाइप, मतलब मेम्ब्रेन से प्रोटीन अलग होने की बेसिस पर 2 तरह की होती है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल प्रोटीन जो सरफेस पे पाई जाए, अरेंज इन सुपरफिशियल, बोथ सरफेस पे मिलेगी, अंदर और बाहर, आसानी सेपरेट हो जाएगी क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंडेड है। 30% पार्ट ऑफ द टोटल प्रोटीन होगा। स्पेक्ट्रिन इसका एग्जाम्पल हो गया। इनर सरफेस में मिलेगा, आरबीसी के इनर सरफेस पर स्पेक्ट्रिन मिलता है। टोटल प्रोटीन एक्सट्रिंसिक 30% होगी, एक्सट्रिंसिक 30% और इंट्रिंसिक 70% होगी। इंट्रिंसिक देखिए, प्रोटीन टाइटली बाइंड है, इजीली रिमूव नहीं हो सकती क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ी हुई है। टोटली या पार्शली इमिटेड इन द लिपिड मेम्ब्रेन, या तो पूरी तरह जैसी होगी या पार्शली होगी,
है ना। कोवेलेंट बाइंड से बाइंड इसलिए आसानी से अलग नहीं हो सकती। फॉर्म द 70% ऑफ द टोटल प्रोटीन, टोटल प्रोटीन का 70% क्या होगा, इंट्रिंसिक प्रोटीन होगा। दिस प्रोटीन अकर नियर द टेल ऑफ द लिपिड, लिपिड के टेल के पास होगी। इनको हम इंटीरियर प्रोटीन बोलते हैं, चैनल प्रोटीन भी बोलते हैं और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी बोलते हैं। डायग्राम में देख लेते हैं, ये इंटरनल प्रोटीन इंट्रिंसिक प्रोटीन है, ये पेरिफेरल प्रोटीन है, ये 30% थी, ये 70% है, ये क्या इंट्रिंसिक प्रोटीन है। क्लियर हो गया। चलिए, कार्बोहाइड्रेट, ये केवल एनिमल सेल मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट अकर इन द फॉर्म ऑफ ओलिगोसेक्राइड शुगर, एनिमल सेल में मिलेगा और ये केवल बाहर की तरफ होगा। जब ये लिपिड से जुड़ा हुआ उसको बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, और जब ये प्रोटीन से जुड़ा हुआ तो जब ये प्रोटीन से जुड़ा हुआ उसको बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, और जब ये लिपिड से जुड़ा हुआ तो बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड। ये प्रोटीन से जुड़ा हुआ है, ये दिख रहा है ये डायग्राम, ये प्रोटीन से जुड़ा हुआ है, इसको बोला ग्लाइकोप्रोटीन। और जब लिपिड से जुड़ा हुआ तो क्या बोलोगे, ग्लाइकोलिपिड। इट फॉर्म द सेल कोट या ग्लाइकोकेलेस विच अकर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द एनिमल सेल मेम्ब्रेन। सेल कोट कंसिस्ट ऑफ चेन ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन, बता दिया आपको, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोलिपिड लिपिड चेन है जो ओलिगोसेक्राइड की बनी हुई है ना। ग्लाइकोप्रोटीन में ओलिगोसेक्राइड और प्रोटीन है, आपको डायग्राम में दिखा दिया है। ये सेल कोड जो होती है एनिमल सेल में आइडेंटिफाई करती है, रिकॉग्निशन का काम करती है। जैसे स्पर्म एग से फ्यूज होता है तो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगी, पहचानेगी किधर एग है, तो मेम्ब्रेन आइडेंटिफाई करती है। ये जो सेल कोड है जस्ट लाइक ए आई कार्ड काम करता है, आई कार्ड दिखाओगे तभी सेल के अंदर आ पाओगे। ये प्राइमरी इम्यून सिस्टम ऑफ द मेम्ब्रेन बनाता है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इट प्रोवाइड द एसिमेट्रिकल नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन, ये भी इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट एसिमेट्रिकल नेचर देता है, इसको आई एंड ईयर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। कोलेस्ट्रॉल अकर बिटवीन द लिपिड मॉलिक्यूल, दिखाया था आपको डायग्राम में। मोर रिजिड होता है देन द फॉस्फोलिपिड, हेल्प द स्टेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, लो टेम्परेचर से मेम्ब्रेन को बचाता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का मेम्ब्रेन एकदम से रिजिड नहीं हो पाती। ये केवल एनिमल सेल में मिलेगा, प्लांट सेल में इसको ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि प्लांट सेल के चारों तरफ सेल वॉल होती है, उसको लो टेम्परेचर नहीं लगता है। बैक्टीरियल सेल में ये होपानाइट के फॉर्म में पाई जाती है। अब मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या बताया ना, सेल टू सेल रिकॉग्निशन, पहचानती है मेरी सेल की तेरी सेल। एबिलिटी ऑफ द सेल डिस्ट्रीब्यूट वन सेल टू द फ्रॉम अनदर सेल, जब कोई बैक्टीरियल सेल बॉडी में आती है तो ये पहचान लेती है अपनी सेल नहीं है, बैक्टीरियल है, और तुरंत इम्यून सिस्टम का काम करके वो उसको किल कर देती है। ऑर्गन डेवलपमेंट, या फिर जब कोई ऑर्गन बाहर से या कोई चीज़ बाहर से आती है उसको रिजेक्शन करती है बाय द इम्यून सिस्टम। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ये एक बार समरी देख लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। मेम्ब्रेन में लिपिड 40% और प्रोटीन 60% होता है ना। ये कार्बोहाइड्रेट की चेन है, इसको ग्लाइकोप्रोटीन बोला क्योंकि प्रोटीन से जुड़ी हुई है। इसको ग्लाइकोलिपिड बोला क्योंकि लिपिड से जुड़ा हुआ है। ये डबल लेयर लिपिड की हो गई, है ना। नॉन पोलर टेल है, पोलर हेड है। हेड इज द हाइड्रोफिलिक, टेल इज हाइड्रोफोबिक। क्लियर हो गया। लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंस आसानी से चले जाएंगे, ध्यान रखना, लिपिड में डिजोल्व होने वाले सब्सटेंस मेम्ब्रेन में आसानी से पास हो जाएंगे। वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस आसानी से पास नहीं होते। ये कोलेस्ट्रॉल हो गया, कोलेस्ट्रॉल लिपिड मॉलिक्यूल के बीच में होगा। ये स्पेक्ट्रिन प्रोटीन हो गए, इसको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोलेंगे, इसको इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलेंगे। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। मेम्ब्रेन के फंक्शन की समरी, ट्रांसपोर्ट ऑफ द समरी ऑफ द मेम्ब्रेन। ये क्या हो गया, सिंपल डिफ्यूजन। क्या हो गया ये, सिंपल डिफ्यूजन ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसमें डिफ्यूजन के थ्रू आ गए, इधर हाई कंसंट्रेशन इधर लो कंसंट्रेशन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी एक टाइप का डिफ्यूजन है, बट इसमें कैरियर प्रोटीन लगता है, इसलिए इसकी लिमिट होती है। ये दोनों पैसिव ट्रांसपोर्ट के पार्ट हो गए। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इधर लो कंसंट्रेशन इधर हाई कंसंट्रेशन है, जिसमें एनर्जी खर्च होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमेशा अगेंस्ट द ग्रेडियंट होता है, जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट हमेशा अलोंग द ग्रेडियंट होता है। फैसिलिटेटेड और एक्टिव दोनों में कैरियर प्रोटीन लगती है, इसलिए इसमें सेचुरेशन और लिमिटेशन आ जाता है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ये
एनर्जी, ये परमिबिलिटी शो कर रहा है, ये एनर्जी शो कर रहा है डायग्राम। मतलब यहाँ पे परमिबिलिटी ज़्यादा है, यहाँ पे एनर्जी कम लग रही है। तो ये सारे मॉलिक्यूल जो हैं आसानी से परमेबल हैं, इसमें कोई एनर्जी खर्च नहीं हो रही है। H2O ग्लिसरॉल ये आसानी से नहीं जा रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि जो लिपिड में डिज़ोल्व होगा वो आसानी से जाएगा, जो पानी में डिज़ोल्व होगा आसानी से नहीं जाएगा, उसको कहीं ना कहीं कैरियर प्रोटीन भी लगेगी, है ना। अमीनो एसिड ग्लिसरॉल ये भी आसानी से नहीं जा रहे, इनको कैरियर प्रोटीन लग रही है और एनर्जी भी जल लग रही है। जितने भी आयंस हैं ये बिना एनर्जी के अंदर नहीं जाते, इनको लगती है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ध्यान रखना, जितने भी आयन हैं, कोई भी आयन होगा उसको एनर्जी भी लगेगी और कैरियर प्रोटीन भी लगेगी, तभी मेम्ब्रेन के अंदर जाएगा। फिर से एक बात समझ लो, लिपिड में डिसॉल्व होने वाला सब्सटेंस आसानी से डिफ्यूज हो जाएगा, पानी में डिसॉल्व होने वाला सब्सटेंस आसानी से डिफ्यूज नहीं होगा। क्लियर हो गया। और जितने भी आयन हैं उनको कैरियर प्रोटीन लगेगी, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही जाएंगे। आपको